नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा को एक नए स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करने की बड़ी योजना बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर आगरा प्रोजेक्ट का ऐलान किया है, जो ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर विकसित होगा। इस योजना के तहत शहर को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य आगरा को पर्यटन के साथ साथ आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाना है। आगरा में विकास कार्यों को गति देने के लिए 677 करोड़ रुपए की लागत से 325 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इन योजनाओं में सड़क, बिजली, जल और शहरी विकास से जुड़े कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार और बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में बड़ा निवेश देखने को मिला है। सरकार ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 55 हेक्टेयर जमीन आवंटित की है। इससे बुंदेलखंड क्षेत्र में रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यूपी पॉलिटेक्निक 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छात्र 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा मई में आयोजित होगी और रिजल्ट मई के अंत तक जारी किया जाएगा। इसके बाद जून से काउंसलिंग शुरू होकर अगस्त में नया सत्र प्रारंभ होगा। राज्य सरकार ने श्रमिकों के लिए नई मजदूरी दरें लागू कर दी हैं। 1 अप्रैल से लागू इन दरों में महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। इसका लाभ विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हजारों श्रमिकों को मिलेगा। सरकार का उद्देश्य उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। कई लोगों की जान गई और पशुओं की भी हानि हुई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर तुरंत मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। प्रभावित किसानों को राहत देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पंचायत चुनाव को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 जिलों में उपचुनाव की घोषणा कर दी है। 5 मई को होने वाले इन चुनावों में कई सीटों पर मतदान कराया जाएगा। इससे स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश रोडवेज ने टोल मार्गों पर बस किराया बढ़ा दिया है। टोल टैक्स बढ़ने के कारण यात्रियों को अब ज्यादा किराया देना होगा। लखनऊ से दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों के बीच यात्रा महंगी हो गई है। सरकार ने उद्योग लगाने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब कृषि भूमि को गैर कृषि में बदलने के लिए एसडीएम की अनुमति जरूरी नहीं होगी। इस फैसले से निवेशकों को राहत मिलेगी और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। लंबे समय से पदों पर बैठे नेताओं को हटाकर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। संगठन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार ने नई पहल शुरू की है। 20 जिलों के 172 मार्गों पर रूट मार्शल तैनात किए जाएंगे। इनका काम ट्रैफिक को सुचारू बनाना और लोगों को जागरूक करना होगा। इससे हादसों में कमी आने की उम्मीद है। राजनीति में पोस्टर वॉर तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ पोस्टर लगाकर जवाब दिया है। इसमें अखिलेश यादव और योगी सरकार की तुलना की गई है। इससे राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। सरकार ने विस्थापित हिंदू परिवारों के लिए बड़ा फैसला लिया है। 63 परिवारों को मात्र RS1 लीज पर जमीन दी जाएगी। इससे उन्हें स्थायी आवास और कानूनी सुरक्षा मिलेगी। भविष्य में अन्य परिवारों को भी इसका लाभ मिल सकता है। गोरखपुर में नया वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय खोला जाएगा। इस पर लगभग 451 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहां छात्रों को आधुनिक विषयों में पढ़ाई का अवसर मिलेगा। इससे क्षेत्र में शिक्षा और शोध को बढ़ावा मिलेगा। अयोध्या के विकास को लेकर मुख्यमंत्री ने संतों की एकता को अहम बताया है। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही शहर का स्वरूप बदला है। राम मंदिर निर्माण को भी इसी एकता का परिणाम बताया गया। यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 से 12 तक एनसीईआरटी किताबें लागू करने का फैसला किया है। इससे सभी स्कूलों में एक समान पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। छात्रों को अब अलग अलग किताबों की परेशानी नहीं होगी। मेरठ में सीलिंग कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने बंद का ऐलान किया है। बाजारों में प्रदर्शन किया गया और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई गई।
सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। लखनऊ में कृषि विज्ञान कांग्रेस के दौरान वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने खेती में नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। इससे किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में काम किया। किसानों को ड्रोन खरीदने पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। इससे खेती में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ेगा। ड्रोन से खाद और कीटनाशक का छिड़काव आसान और प्रभावी होगा। संत कबीर नगर में स्कूली वाहनों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा मानकों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने महंगाई और विदेश नीति को लेकर सरकार की आलोचना की। साथ ही एलपीजी सिलेंडर को लेकर भी मुद्दा उठाया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। कई रेल मार्गों के दोहरीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे यात्रियों को बेहतर और तेज सुविधा मिलेगी। किसानों के लिए मौसम आधारित योजना को तेजी से लागू किया जा रहा है। इसमें ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए जाएंगे। इससे फसल नुकसान का सही आकलन कर मुआवजा देना आसान होगा। यूपी बोर्ड ने अमान्य स्कूलों पर सख्ती बढ़ा दी है। 19,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची जारी की गई है। नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी। अंबेडकर जयंती के मौके पर भीमनगरी में भव्य आयोजन की तैयारी है। विशाल मंच और ऊंचा ध्वज इस आयोजन को खास बनाएंगे। इसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि पिछले 9 वर्षों में प्रदेश की कृषि उत्पादन दर में बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश देश के खाद्यान्न उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सरकार का फोकस कृषि क्षेत्र को और मजबूत करने पर है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद द्वारा एक्सप्रेसवे का नाम बदलने की मांग ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर सुझाव दिया कि इस एक्सप्रेसवे का नाम किसी महान व्यक्तित्व के नाम पर रखा जाए। इस प्रस्ताव के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इस मांग का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ इसे अनावश्यक राजनीति बता रहे हैं। सांसद का कहना है कि इससे क्षेत्र की पहचान मजबूत होगी। आने वाले दिनों में इस पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। कानपुर में एक आपराधिक मामले में आरोपी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। वीडियो में आरोपी एक किशोर के साथ मारपीट करता दिखाई दे रहा था, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ सख्त धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जांच के दौरान आरोपी के मोबाइल से कई और संदिग्ध वीडियो भी मिले हैं। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस मामले में और कौन कौन शामिल है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब कक्षा 9 से 12 तक केवल एनसीईआरटी की किताबें ही अनिवार्य होंगी। इस निर्णय से अभिभावकों पर पड़ने वाला अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम होगा। लंबे समय से महंगी किताबों को लेकर शिकायतें मिल रही थीं। सरकार ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस फैसले को शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक सकारात्मक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें राज्य को सरप्लस बताया गया है। राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी के कारण सरकारी खजाना मजबूत हुआ है। आबकारी, स्टैंप और परिवहन विभाग ने रिकॉर्ड स्तर पर आय अर्जित की है। इस अतिरिक्त धनराशि का उपयोग विकास परियोजनाओं में किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी। विशेषज्ञ इसे राज्य की बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। काशी में गंगा नदी की मर्यादा के खिलाफ हुई गतिविधियों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में नाव पर पार्टी और डीजे चलाने की घटना सामने आई थी। इस पर पुलिस ने संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने इस घटना पर नाराजगी जताई है। प्रशासन ने साफ कहा है कि धार्मिक स्थलों की गरिमा से कोई समझौता नहीं होगा। आने वाले समय में निगरानी और बढ़ाई जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान अभिनेता रवि किशान पर हल्के फुल्के अंदाज में टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर पहले फिल्म सिटी होती तो शायद उन्हें मुंबई नहीं जाना पड़ता। इस टिप्पणी पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने हंसी और तालियों से प्रतिक्रिया दी। यह बयान सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुआ। कई लोगों ने इसे मनोरंजक बताया। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग जल्द ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। विभाग ने रिक्त पदों का विवरण तैयार कर लिया है। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह एक बड़ा अवसर होगा। सरकार का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। जल्द ही आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। वाराणसी में रेलवे ट्रैक के पास हथियार मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। बरामद हथियारों की जांच की जा रही है कि वे कहां से आए। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसियां भी मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। यह मामला सुरक्षा के लिहाज से गंभीर माना जा रहा है। सरकार ने मृतक आश्रितों की नौकरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किए जा सकेंगे। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। इससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी और समय की बचत होगी। आश्रितों को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह कदम जनहित में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी और तेज हो गई है। विभिन्न दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेताओं के बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जनता भी इन मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। आने वाले चुनाव को लेकर रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। राजनीतिक गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश के लिए भी चेतावनी जारी की है। अगले कुछ दिनों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम में बदलाव के कारण तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। बांदा जिले में हत्या के मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। जांच में सामने आया कि पारिवारिक विवाद के चलते यह घटना हुई। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले में साक्ष्य जुटाकर कार्रवाई की है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई थी। बिजली विभाग ने गर्मी से पहले अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती न हो। ट्रांसफार्मर और लाइनों की मरम्मत का काम तेजी से किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिले। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का असर अब शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। कागज की कमी के कारण मार्कशीट छपाई में देरी की आशंका जताई जा रही है। यदि स्थिति नहीं सुधरी तो छात्रों को परेशानी हो सकती है। सरकार इस समस्या का समाधान खोजने में जुटी है। बिजनौर में 25 साल बाद एक व्यक्ति के लौटने का मामला चर्चा में है। परिवार ने उसे मृत मान लिया था और उसकी पत्नी की दूसरी शादी हो गई थी। अब उसके लौटने से परिवार में विवाद की स्थिति बन गई है। पुलिस और प्रशासन मामले को सुलझाने में लगे हैं। यह घटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न्यायिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए सैकड़ों अधिकारियों का तबादला किया है। इस फैसले का उद्देश्य लंबित मामलों को जल्दी निपटाना है। अधिकारियों को तुरंत नई तैनाती पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। इससे न्याय व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। लखनऊ मेट्रो में सुरक्षा जांच के दौरान एक महिला के पास से कारतूस मिलने का मामला सामने आया है। सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। महिला के पास वैध दस्तावेज नहीं मिले। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि कारतूस कहां से आए। इस घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर नई जानकारी सामने आई है। अधिकारियों के अनुसार चुनाव में देरी हो सकती है। आरक्षण और प्रशासनिक प्रक्रिया के चलते यह फैसला लिया जा सकता है। संभावित उम्मीदवारों में इससे निराशा देखी जा रही है। नोएडा में नए शहर के विकास को लेकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। किसानों के लिए मुआवजे की दरें तय कर दी गई हैं। इससे परियोजना को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि विकास कार्य तेजी से पूरे किए जाएंगे।
पत्रकारों के लिए कैशलेस इलाज योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत उन्हें मुफ्त उपचार की सुविधा मिलेगी। इससे पत्रकारों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने इसे जनहित में बड़ा कदम बताया है। सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। कीमतें कम होने से बाजार में खरीदारी बढ़ गई है। शादी के सीजन से पहले यह आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय कारणों से यह गिरावट आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त को लेकर किसानों में उत्सुकता बनी हुई है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना आर्थिक सहायता दी जाती है। सूत्रों के अनुसार अगली किस्त जल्द जारी हो सकती है, जिससे प्रदेश के लाखों किसानों को राहत मिलेगी। किसान अपनी स्थिति ऑनलाइन पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। सरकार लाभार्थियों का डेटा अपडेट करने में जुटी है। जिन किसानों का ई-केवाईसी पूरा नहीं है, उन्हें समय रहते इसे पूरा करने की सलाह दी गई है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा। उनके अनुसार जनता अब बदलाव चाहती है और सरकार से नाराज है। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। भाजपा नेताओं ने इस पर पलटवार करते हुए इसे भ्रम बताया है। आने वाले चुनाव को लेकर दोनों दलों की रणनीति तेज हो गई है। इससे सियासी माहौल और भी गर्म हो गया है। रामपुर जिले में सामने आई दर्दनाक घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। बीमा क्लेम के लालच में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और मासूम बेटे की हत्या कर दी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने पहले हमला किया और फिर कार में आग लगाई। इस घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच जारी है। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर भारी आक्रोश है। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक पर सभी की नजरें टिकी हैं। इस बैठक में युवाओं को फ्री लैपटॉप देने और शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने जैसे प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। यदि ये प्रस्ताव पास होते हैं तो लाखों युवाओं और शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार इसे चुनाव से पहले बड़ा कदम मान रही है। विपक्ष इसे चुनावी घोषणा बता रहा है। निर्णय आने के बाद स्थिति साफ होगी। परिवहन विभाग में कथित भ्रष्टाचार को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हजारों ड्राइवर बिना काम किए वेतन ले रहे हैं। यह मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। सरकार की ओर से इन आरोपों की जांच की बात कही गई है। यदि आरोप सही पाए गए तो सख्त कार्रवाई हो सकती है। इससे विभागीय व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। जनता भी पारदर्शिता की मांग कर रही है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद अब प्रीपेड रिचार्ज अनिवार्य नहीं रहेगा। उपभोक्ता अब पोस्टपेड बिलिंग का विकल्प भी चुन सकेंगे। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो अचानक बिजली कटौती से परेशान थे। सरकार का कहना है कि यह कदम उपभोक्ता सुविधा को ध्यान में रखकर उठाया गया है। इससे बिजली व्यवस्था और बेहतर होगी। प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर सामने आया है। आबकारी विभाग में एक्साइज कांस्टेबल के सैकड़ों पदों पर भर्ती निकली है। 12वीं पास उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और परीक्षा भी निर्धारित समय पर कराई जाएगी। लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं में उत्साह है। यह भर्ती युवाओं को रोजगार देने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। सालार मसूद गाजी को लेकर दिए गए बयान पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एआईएमआईएम सहित कई दलों ने इसे लेकर विरोध जताया है। इससे प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। इतिहास और धार्मिक मुद्दों पर राजनीति एक बार फिर चर्चा में है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों में तेज आंधी, बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई गई है। इससे किसानों की फसलों को नुकसान हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बिजली गिरने का खतरा भी बताया गया है। मौसम का यह बदलाव अचानक आया है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।
वाराणसी में एक युवक द्वारा बाइक पर स्टंट करना महंगा पड़ गया। नंबर प्लेट पर आपत्तिजनक शब्द लिखने के कारण पुलिस ने कार्रवाई की। युवक को गिरफ्तार कर उसकी बाइक जब्त कर ली गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने